अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। प्रिय सज्जनों, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायकगण, अतिथिगण, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज के इस वार्षिक कार्यक्रम में मैं जिस विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूँ वह है एकेश्वरवाद का महत्व। प्रिय सज्जनों, मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर पूरी दुनिया के लोग किसी न किसी धर्म पर विश्वास रखते हैं और इसको अपने जीवन की सफलता की ज़मानत भी समझते हैं। इसी प्रकार आज हम अपने समाज में संसार की रचयिता के बारे में प्रश्न करें तो इसका उत्तर हमें 3 प्रकार से मिलेगा। नंबर 1 एकेश्वरवाद, नंबर 2 अनेकेश्वरवाद, नंबर 3 नास्तिकता। और इसमें सही उत्तर पहला ही है कि हम ईश्वर को एक मानें और उसी की उपासना करें। एकेश्वरवाद का महत्व मुस्लिम जीवन में ऐसा ही होता है जैसा कि हृदय का मनुष्य के शरीर में। यदि हृदय रोग से ग्रस्त हो तो पूरा शरीर रोगी रहेगा, अगर हृदय स्वस्थ रहेगा तो समस्त शरीर स्वस्थ रहेगा। यही कारण है कि एकेश्वरवाद के बिना कोई भी कार्य ईश्वर के यहाँ स्वीकृत ना किया जाएगा। जैसा कि अल्लाह ताला अपने पवित्र ग्रंथ में फरमाया कि वमन यकफुर बिल ईमानी फ़क़द हबित अमलुहु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। और एकेश्वरवाद के साथ समस्त दुराचारियों को क्षमा मिलने की आशा की जा सकती है, परंतु इसके विपरीत क्षमा की प्राप्ति नहीं। जैसा कि कुरान कहता है कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अगर ईश्वर के साथ किसी को साझी किया जाए तो ईश्वर उसे क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, निसंदेह शिर्क एक बड़ा पाप है। एकेश्वरवाद के इसी महत्व के कारण इस संसार में जितने भी रसूल आए सभी ने अपने अनुयायियों को एकेश्वरवाद की शिक्षा दी। जैसा कि अल्लाह ताला का आदेश है वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा ये बताने के लिए कि एक अल्लाह की उपासना करो, किसी अन्य की उपासना ना करो। और अल्लाह के अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एकेश्वरवाद की शिक्षा दी। इसके कारण मक्का के मुशरिकों ने एकेश्वरवाद की शिक्षा से रोकने के लिए आपके समक्ष उच्च जाति की अति सुंदर नारी से विवाह का लोभ दिया, तो कभी आपके हाथ में मक्का की सत्ता को देने का प्रस्ताव रखा, परंतु आपको इसे ना रोक सके। और एकेश्वरवाद के कारण ही मुसलमानों और मुशरिकों में बद्र का युद्ध हुआ, जिसमें पिता ने पुत्र से, चाचा ने भतीजे से युद्ध किया। पवित्र कुरान मक्का के मुशरिकों के प्रति स्वयं घोषणा करता है कि वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्न खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम। आप इन मुशरिकों से प्रश्न करें कि आकाश और धरती का रचयिता कौन है, तो इसका उत्तर यही देंगे कि अल्लाह ही आकाश और धरती का रचयिता है। प्रिय सज्जनों, एकेश्वरवाद को अपनाकर एक मनुष्य स्वर्ग का पात्र हो सकता है। जैसा कि अंतिम दूत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु दख़लल जन्ना, यानी जिस मनुष्य ने अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं है मान लिया तो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। प्रिय सज्जनों, ईश्वर ने हमें केवल अपनी उपासना के लिए पैदा किया है। जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने पवित्र ग्रंथ में फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्न और मनुष्य को केवल अपनी उपासना के लिए पैदा किया है। और दूसरी हदीस और दूसरे स्थान पर है कि वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। और जो कोई इस्लाम धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म का इच्छुक होगा उसको कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा वह परलोक में हानि उठाने वालों में से होगा।
यदि कोई अल्लाह के अतिरिक्त किसी और का उपासक बनता है तो ये अल्लाह के लिए कदापि स्वीकार नहीं, और ना ही इस्लाम धर्म के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म अल्लाह को स्वीकार हो सकता है। जैसा कि कुरान कहता है कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, वास्तव में अल्लाह के निकट सर्वश्रेष्ठ धर्म इस्लाम ही है। प्रिय सज्जनों, इस पूरे भाषण का सारांश ये है कि जो एकेश्वरवाद को मानेगा वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा, और जो अनेकेश्वरवाद को मानेगा वो जहन्नम अर्थात नरक में दाखिल होगा। अब अंत में ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हमें इस्लामी शिक्षाओं को समझने और उस पर अमल करने की शक्ति प्रदान करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।